नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर भी रहे होंगे। आपकी परीक्षा की अब समय बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है, समय बहुत कम रह गई है आपके पास और आपको तैयारी और बेहतर करने की आवश्यकता है। यदि आपको टॉपर बनना है उसके लिए और भी कुछ कुछ प्रश्नों की आपको जानने की आवश्यकता है, जो कि आपको आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जो भी बच्चे हमारे हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे बिहार से हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और इस बार 10वीं के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वो उन सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छा गाइडलाइन है। तो बाबू, आप यदि इन शब्दों को अच्छी तरीके से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं पूरा वीडियो को देख करके, तो आप ज़रूर टॉप करने में सफल होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग का समय बहुत कम है। बहुत दिन आप आराम आराम से पढ़े, बहुत दिन घूमे, बहुत पर्व मनाए। अब आपके पास उतना समय नहीं रह गया है कि आप आराम आराम से घूमिए, आराम से आप पर्व मनाइए और अपना समय को आराम से काटिए। यदि आपको टॉपर बनना है तब, यदि टॉपर नहीं बनना है, 3rd डिवीज़न लाके डिग्री हासिल कर लेना है, तब आप आराम से सोइए। 2 घंटा कभी भी जब आपको टाइम मिले एक बार आरती दिखा दीजिए। आरती दिखाने के बाद गोड़ लग करके आप आराम से घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाबू, आपका नज़दीक में 2-3 त्यौहार इतना ज़बरदस्त आ गया है कि सभी बच्चों को यह त्यौहार भी एंजॉय करना बहुत आवश्यक हो जाता है। भाई, हर बच्चों का यह मन में ललसा रहता है कि दुर्गा पूजा आएगा तो हम घूमने जाएंगे। और हम कहाँ जाएंगे भाई? तो हम यहाँ घूमेंगे, वहाँ घूमेंगे, वहाँ घूमेंगे, सबका लालसा होता है। तो बाबू, हम आपसे बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई, यदि आप लोग चाहते हैं कि हम टॉपर बने, बिहार के टॉप 10 स्टूडेंट के साथ हमारी भी एक शुभ अक्षरों से हमारा भी नाम वहाँ पे हो, तो वो नाम लिखवाने के लिए आपको दुर्गा पूजा इस बार छोड़ देना पड़ेगा। दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा को सिर्फ प्रणाम कीजिए घर से, और वहीं से प्रणाम करके बोलिए कि माँ, यदि हम सफल हुए तब हम आपके पास और बेहतर तरीके से घूमने आएंगे, लेकिन इस बार जो है हमें माफ़ कर दीजिए, इस बार हमें कुछ बेहतर करने के लिए छोड़ दीजिए। और वह कह करके आप आराम से घर पे तैयारी कर सकते हैं। और यदि सफल रहे तो अगले बार बहुत धूमधाम तरीके से दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन किया जाएगा, है ना? क्योंकि ये हर साल आती है, लेकिन हर साल आपको 10वां परीक्षा देने के लिए हर वर्ष नहीं आता है ना? तो बाबू, आपसे बस मैं यही कहूँगा कि आप लोग समय बर्बाद ना करें दुर्गा पूजा देखने में, दीपावली में पटाखा फोड़ने में। और पटाखा फोड़ने में अपने हाथ में मत फोड़ लीजिएगा। जो भी पटाखा यदि एंजॉय भी करना है तो आप उस तरीके से एंजॉय कीजिए कि आप सुरक्षित रहें। बड़े बड़े बमों का इस्तेमाल ना कीजिए, छोटे छोटे बम को भी इस्तेमाल कीजिए तो थोड़ा दूर रख कर कीजिए। अपने से इतनी तरह से सेफ होकर कीजिए कि जिससे कि हमें कोई भी लापरवाही का सामना न करना पड़े और हम किसी भी समस्या से न जूझ पाएँ। यदि किसी भी समस्या से यदि आप जूझ पाते हैं, जूझ गए, तो आपकी समझिए कि टॉपर का सपना सपना ही रह जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस मेरा उद्देश्य यही है आपके पास आने का कि भाई, ये समय जो है ना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इस समय को आप गंवाने का कोशिश जरा भी ना करें। बहुत मुश्किल से बहुत समय कटने के बाद यह बोर्ड एग्जाम देने की आपको मौका मिला है। इस मौका को आप ऐसा यादगार बना दीजिए, ऐसा यादगार बना लीजिए कि आपको जिंदगी भर सभी लोग याद करें। ऐसा रिकॉर्ड तोड़ दीजिए कि आपको सभी लोगों के मुंह में यही सिर्फ रहे कि फलनवा के बेटा टॉप 1 में रहा, है ना? फलनवा के बेटा टॉप 1 पर रहा। और वह नाम तब होगा जब आप पढ़ाई में ही सिर्फ और सिर्फ ध्यान रहेगी और आपको इधर उधर ध्यान ना रहेगा।
चलिए, तो आपको तो बस अब समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। इतना कहने के बाद आप तो खुद समझदार हैं, अच्छे हैं, बहुत समझदार बच्चे हैं आप लोग को ज़रूर समझ गए होंगे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा देखें। देखने के बाद इन सभी बातों पर अमल करें। अमल करने के बाद ही आपको यह पता चलेगा कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बाबू, आपको पता है कि आपके परीक्षा में 50 प्रश्न रहता है आपका ऑब्जेक्टिव। कितना रहता है बाबू? 50 प्रश्न। यदि आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी बहुत शानदार तरीके से करते हो ना, तो 50 में 50 नंबर काटने वाला कोई नहीं है। 50 में से कोई यह नहीं देगा कि 49.5, कितना? 49.5 कोई नहीं देने वाला है। यदि आपका 50 है तो 50 रहेगा, यदि 49 है तो 49 रहेगा। 0.5 कभी नहीं होगा, 0.5 कभी नहीं होगा। तो बाबू, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी ऐसे करो कि 50 में से 50 हमारे पास हो, इसमें से एक भी नंबर हमारा इधर उधर ना जाए। क्योंकि बाकी सभी प्रश्नों में यदि आप 1 मिस्टेक भी कर देते हैं ना, थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हैं, तो 0.5 में जाकर के वो अटक जाता है ना। 0.5 पर जाकर के वो अटक जाता है। लेकिन इसमें यदि हल्का भी आप मिस्टेक कर दिए, थोड़ी सी भी मिस्टेक कर देते हैं, तो 0.5 पर जाकर नहीं रुकता है, वो सीधे 1 पर जाकर रुक जाता है। क्या हो जाता है? सीधे 1 माइनस हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक ऐसा आपका है कि सबसे ज़्यादा नंबर भी उठाता है, सबसे ज़्यादा नंबर भी उठाता है और सबसे कम भी नंबर लाने वाला यही कर देता है। यदि आपका ऑब्जेक्टिव तैयारी अच्छी तरीके से नहीं कर पाए, तो आपको यह सबसे नीचे भी गिरा देगा और सबसे ऊपर भी कर देगा। तो आप क्या नीचे जाना चाहते हैं या ऊपर? आप खुद डिसाइड करें। यदि ऊपर जाना चाहते हैं बाबू, तो आप उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर गौर से सुने, समझे, समझ कर उत्तर देने का प्रयास करें जो आपको हर क्लास में पढ़ाया जाता है। हर क्लास में आपको पढ़ाया जाता है। उन सभी प्रश्नों को आप गौर से समझें। समझने के बाद जो प्रश्न में आपको कठिनाई बुझाती है, आप बार बार पूछें। आप बार बार पूछने के बाद उन सभी प्रश्नों को आप याद करें, क्योंकि याद करने के बाद इसी में आपका जो नंबर है ना, जो फुल में फुल मिलता है, यानी कि 1 नंबर है तो 1 नंबर पूरा मिलेगा, इसमें 0.5 कभी नहीं होगा। बाकी आपके पास बहुत सारे हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो आते ही आते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो है बाबू, आपका एक भी नंबर जो भी होता है सही तो सही, गलत तो पूरी तरह से गलत। लेकिन आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जो एक ऐसा है कि ये भी आपका आता है 15 प्रश्न आपके परीक्षा में। कितना प्रश्न आता है बाबू? 15 प्रश्न। हर प्रश्न का अंक 2 होता है। कितना होता है? 2 नंबर का आपका प्रश्न, हर प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है। इसमें भी नंबर उठाया जा सकता है यदि आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं। तब आप यदि इसमें मिस्टेक भी कर देते हैं तो आपका इसमें 0.5 तक, यानी कि 1.5 तक जाकर रुक सकता है। लेकिन अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपका 0.5 तक जाकर नहीं रुक सकता है बाबू। तो इसलिए हम कहेंगे कि आप दोनों प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझिए। समझने के बाद सही उत्तर देने का प्रयास जरूर कीजिए। उसके बाद बाबू आपके पास आता है कितना? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है बाबू, हर प्रश्न आपको 5 अंक का होता है। कितना अंक का होता है? 5 अंक का होता है। इन सभी प्रश्नों को आप यदि पूरी तरीके से लिखते हैं, पूरी तरीके से लिखते हैं, सजा करके लिखते हैं, सजा करके लिखते हैं, यानी कि जब भी राइटिंग आपका है, यदि बेहतर राइटिंग रहा और पैराग्राफ बाय पैराग्राफ एकदम सजा के लिखिएगा, तो आपका 5 में 5 नंबर जरूर आएगा। यदि हल्का फुल्का मिस्टेक भी रहता है ना, तो शिक्षक लोग के पास इतना समय नहीं होता है कि वो आपके हर पैराग्राफ को पढ़ करके, यदि लिखल है उत्तल, तो उत्तल में देखें कि आधा तल लिखा है कि नहीं लिखा है, पूरा तल लिखा है कि नहीं लिखा है, उतना उनके पास देखने का समय नहीं होता है। वो राइटिंग देखे,
पैराग्राफ देखे कि 10 लाइन को लिखना है तो क्या 10 लाइन ये लिखा है या नहीं लिखा है। यदि 10 लाइन की जगह पे आप 15 लाइन लिख देते हैं और बेहतर तरीके से लिखते हैं तो आपको 5 में से 0.5 उसमें भी नहीं काटेंगे, आपको 5 में 5 मार्क्स जरूर देंगे, बशर्ते हिडन लाइन आपका अच्छा होना चाहिए। जो भी प्रश्न आप लिख रहे हैं उसको सजा करके लिखें, व्यवस्थित तरीके से लिखें कि अगला को समझ में आए कि नहीं यह प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है। और वो क्या करते हैं शिक्षक लोग कि 3 से 4 लाइन ऊपर पढ़ते हैं और 3 से 4-5 लाइन नीचे पढ़ते हैं, 2 से 3 लाइन बीच वाले में भी पढ़ लेते हैं। उतना पढ़ कर वो समझ जाते हैं कि बच्चा यह सही लिखा है या नहीं लिखा है। वो लिखावट देख करके, पैराग्राफ देख करके वो पता चल जाता है कि आप क्या लिखने के लिए सोचे हैं, क्या लिखे हैं, वो उसी से पता चलता है। तो बाबू जब भी लिखो सजा कर लिखो, अच्छे तरीके से लिखो, अच्छे राइटिंग में लिखो, है ना, अच्छा रिजल्ट जरूर आएगा। तो बाबू किसी प्रकार को यदि आपको समस्या लगे कि इसमें हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसे और बेहतर जानने की आवश्यकता है, तो बाबू हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा चैनल है राम भक्त मृत्युंजय ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आप यूट्यूब पर तो देखे हैं, आप टेलीग्राम पर जाकर भी इसे खोज सकते हैं। टेलीग्राम पर भी मेरा लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से आपको जो भी समस्या होता है आप हमें बेहिचक वहाँ से पूछ सकते हैं। हम आपको यथासंभव मदद करने का प्रयास जरूर करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर फोकस थोड़ा ज़्यादा करें। ऑब्जेक्टिव प्रश्न यदि आपका अच्छा रहा तो रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। इसकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, इससे नंबर भी बहुत उड़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप खुद समझदार हो और हमें उतना ज़्यादा समझाने की आपकी आवश्यकता नहीं है, बस आपको गाइड कर दें वही हमारे लिए काफ़ी होगा। तो बाबू आप लोग खुद समझदार हो और आप लोग तैयारी इतना अच्छे से कर दो, आप समय बर्बाद ना करो, इसी में आपके लिए भलाई होगी, है ना। और किसी भी तरह का समस्या होता है तो हमारे चैनल पे विजिट आप जरूर करें और हर दिन आप हमारे चैनल से जुड़ें। 8 बजे से आपका लाइव सेशन क्लास ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का चलता है बाबू। यदि आप ऑब्जेक्टिव हमसे पढ़ना चाहते हो तो प्रतिदिन 8 बजे संध्या में हमसे जुड़ो और हर विषय का क्लास 10th के बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव क्लास हमारे तरफ से स्पेशल दी जाती है। वह प्रश्न जो आपके परीक्षा में आने की 99% संभावना होती है। तो बाबू आप हमसे जरूर जुड़िए। जुड़ने के बाद इन सभी क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास करने के बाद उन सभी प्रश्नों को गौर से समझिए, समझ को उत्तर देने का भी प्रयास जरूर कीजिए। इसमें भी कोई समस्या यदि होता है तो आप बेहिचक हमसे टेलीग्राम लिंक के माध्यम से इन सभी प्रश्नों को बार बार पूछ सकते हैं। आज की बातें हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आज फिर हम आशा जरूर करेंगे कि आप लोग हमारे बातों से मोटिवेट जरूर हुए होंगे और मोटिवेट होने के बाद हमारे बातों को आप बहुत अच्छे तरीके से लिए होंगे, समझे होंगे और इसे अमल करने का भी प्रयास आप लोग जरूर करेंगे। तो बाबू मेरे चैनल से जुड़िए। उन सभी बच्चों के लिए अच्छे से अच्छे प्रश्न लाया जाएगा, अच्छे से अच्छे प्रश्न लाया जाता है और उन सभी बच्चों को तैयारी कराया जाता है जो बच्चे बहुत कमज़ोर हैं और उन्हें आज तक ऑब्जेक्टिव की क्लास नहीं किए हैं, वह भी बच्चे हमसे जुड़कर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो आप लोग भी आइए और आने के बाद इन सभी प्रश्नों को हमारे साथ जुड़ करके अमल जरूर कीजिए। चलिए बाबू फिर मिलते हैं और भी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।